बहुत साल पहले की बात है। गहरे हरे भरे सुंदरबन जंगल में, जहाँ नदियाँ चांदी की तरह चमकती हैं, जहाँ आम, जामुन और हल्दी के पेड़ों की खुशबू हवा में घुली रहती है, वहाँ एक बहुत ऊंचे और प्राचीन पीपल के पेड़ पर एक खुशहाल तोता परिवार रहता था। तोता पिता का नाम था टूटी। चमकीले हरे पंखों वाला, तेज उड़ने वाला और हमेशा परिवार की चिंता करने वाला। तोता माँ का नाम था टूना, नरम स्वर वाली, दयालु आँखों वाली और बच्चों के लिए सब कुछ करने वाली माँ। उनके दो प्यारे बच्चे थे, छोटू और मिन्नी। छोटू हमेशा शरारत करता रहता, घोंसले से बाहर झांककर तितलियों का पीछा करता, जबकि मिन्नी शांत स्वभाव की थी। वह माँ के पंखों के नीचे छुपकर मीठी मीठी कहानियाँ सुनना पसंद करती। टूना अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी। सुबह होते ही वह दूर दूर तक उड़ान भरती, कभी लाल लाल जामुन लाती, कभी मीठे मीठे आम के टुकड़े, कभी नरम नरम तिल और सूरजमुखी के बीज। घोंसले को वो रोज नई नई नरम पत्तियों और सफेद रुई से सजाती। रात को ठंडी हवा चलती तो बच्चों को अपने गर्म पंखों से ढक लेती और लोरी गाती। सो जा छोटू, सो जा मिन्नी, माँ के पंखों में है नींद की रानी। सुंदरबन का जादू है यहाँ, सपनों में खेलो, डरो मत कहीं। हर खतरे से वह बच्चों की रक्षा करती। अगर कोई चील आसमान में चक्कर काटती तो टूना तुरंत बच्चों को घोंसले के अंदर छुपा देती। अगर बारिश आती तो घोंसले के ऊपर बड़े बड़े पत्ते लगा देती। टूना के लिए उसके बच्चे ही पूरा संसार थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पीपल की पत्तियां सुनहरी हो रही थी, टूटी ने टूना से पूछा, टूना, तुम बच्चों के लिए इतना प्यार और त्याग करती हो, दूर दूर से खाना लाती हो, रात रात भर जाग कर उनकी देखभाल करती हो, क्या ये बड़े होकर तुम्हारा ये सब याद रखेंगे या फिर भूल जाएंगे? टूना ने मुस्कुराते हुए टूटी की ओर देखा। उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, टूटी, हमने उन्हें जन्म दिया है, उन्हें पालना, उन्हें सिखाना, उन्हें सुरक्षित रखना, ये हमारा धर्म है। चाहे वे याद रखें या भूल जाए, हमें अपना कर्तव्य निभाना ही है। प्यार तो बिना शर्त का होता है। यह बातें पास वाली डाल पर बैठा एक बदमाश कावा सुन रहा था। उसका नाम था काला। काला का रंग कोयले जैसा काला था, आंखें चालाक और दिल में जलन भरी हुई। वह हमेशा दूसरों की खुशी देखकर बेचैन हो जाता। दूसरे पक्षियों के घोंसले देखकर उसका मन जलता। अरे वाह, ये तोते तो बड़े आराम से परिवार बसा रहे हैं, मीठे फल खाते हैं, नरम बिस्तर पर सोते हैं। मुझे तो अकेले घूमना पड़ता है। इन्हें एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए। काला ने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नजर पास की डाल पर लगे एक बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। छत्ता सुनहरे शहद से भरा था और सैकड़ों मधुमक्खियां उसकी रखवाली कर रही थीं। काला की आंखें चमक उठीं। बस यही मौका है। अगर मैं इस छत्ते पर जोर से चोंच मारकर भाग जाऊं तो सारी मधुमक्खियां गुस्सा होकर निकलेंगी और सबसे पहले ये तोता परिवार पर टूट पड़ेंगी। हा, फिर देखूंगा टूना माँ का त्याग। काला ने इंतजार किया। जब टूटी खाना ढूंढने के लिए उड़ गया और टूना बच्चों को लोरी सुना रही थी, काला तेजी से उड़ा। उसने छत्ते पर जोरदार चोंच मारी, ठक, और तीर की तरह भाग गया। अगले ही पल छत्ता हिल गया। सैकड़ों क्रोधित मधुमक्खियां भिन भिनाती हुई बाहर निकली। वे जैसे आग के गोले थीं। उन्होंने इधर उधर देखा और तोते का घोंसला नजर आया। बच्चों को बचाओ, मधुमक्खियों की रानी चिल्लाई। पूरी फौज टूना पर टूट पड़ी। टूना ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत अपने दोनों बच्चों को पंखों से पूरी तरह ढक लिया। छोटू और मिन्नी उसके नीचे कांप रहे थे। मधुमक्खियों ने टूना पर बार बार डंक मारे। 1, 2, 10, 20। टूना के पूरे शरीर पर डंक लग रहे थे। दर्द असहनीय था। टूना की आंखों से आंसू निकल आए। शरीर तड़पने लगा, लेकिन वह हिली नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, हिलना मत। बहुत दर्द होगा,
लेकिन माँ सह लेगी। तुम बस चुपचाप मेरे पंखों में छुपे रहो। माँ है ना तुम्हारे साथ। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी, फिर भी ममता भरी हुई थी। छोटू रोते हुए बोला, माँ, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है न? मिन्नी ने पंखों के अंदर से कहा, माँ, हम तुम्हें प्यार करते हैं। टूना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, माँ को तुम्हारा प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। कुछ देर बाद मधुमक्खियाँ शांत होकर अपने छत्ते में लौट गईं। टूना का पूरा शरीर सूज गया था। वह बेहोश होकर घोंसले में गिर पड़ी। छोटू और मिन्नी जोर जोर से रोने लगे। माँ, माँ उठो न। ठीक उसी समय टूटी वापस लौटा। अपने प्रेमी साथी को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। आंखों में आंसू भर आए। टूना, क्या हुआ तुम्हें? उसने घबराकर पूछा। बच्चों ने रोते रोते सारी बात बताई। टूटी ने तुरंत फैसला किया, मैं अभी बंदर भैया के पास जाता हूँ। वे जंगल के वैद्य हैं। उनकी जड़ी बूटियाँ किसी भी जख्म को ठीक कर देती हैं। टूटी तेज उड़ान भरी। सुंदरबन की हवाओं को चीरता हुआ वह बंदर भैया के पेड़ तक पहुँचा। बंदर भैया, एक बुद्धिमान, लंबी पूंछ वाला बंदर, पेड़ पर बैठा कुछ जड़ी बूटियाँ चुन रहा था। बंदर भैया, मदद कीजिए, मेरी टूना। टूटी ने हाफते हुए सारी कहानी सुनाई। बंदर भैया ने तुरंत एक विशेष पेस्ट बनाया। नीम की पत्तियां, तुलसी, शहद और कुछ जंगली फूलों का मिश्रण। टूटी ने वह दवा लेकर उड़ान भरी और टूना को धीरे धीरे खिलाई। रात भर टूटी और बच्चे टूना के पास बैठे रहे। सुबह होते होते टूना की आंखें खुली। वह कमजोर मुस्कान के साथ बोली, मैं ठीक हूँ। बच्चे सुरक्षित है न? पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। टूना धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उसकी पीठ और पंखों पर अभी भी डंक के निशान थे। 2 दिन बाद काला एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा अपनी अगली शरारत की योजना बना रहा था। अब क्या नया उत्पात मचाऊं? शायद तोते के घोंसले में चोरी से कुछ चीजें छुपा दूं। तभी अचानक तेज हवा चली। जंगल में हू की आवाज गूंजने लगी। एक सूखी भारी टहनी हवा के साथ उड़कर सीधे मधुमक्खियों के छत्ते पर गिरी। धड़ाम! छत्ता बुरी तरह हिला। इस बार मधुमक्खियां और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वे बाहर निकली और नीचे बैठे काले को देख लिया। वही बदमाश है जो 2 दिन पहले हमारे छत्ते पर हमला कर गया था। मधुमक्खियों की रानी चिल्लाई। सारी मधुमक्खियों की फौज काले पर टूट पड़ी। काला चीखा, बचाओ, बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? वे उसकी आँखों पर, पंखों पर, पूंछ पर, हर जगह डंक मारने लगी। काला पेड़ के नीचे लोटपोट हो गया। उसके शरीर पर 1 इंच भी जगह नहीं बची जहाँ डंक न लगा हो। वह चीखता चिल्लाता रह गया, मर गया रे, बचाओ कोई। दूसरे पेड़ पर बैठे बंदर भैया, टूटी, टूना और दोनों बच्चे ये सब देख रहे थे। छोटू और मिन्नी डर के मारे टूना से चिपक गए थे। बंदर भैया हंसते हुए बोले, काला, तुम्हारी शरारतें पूरे जंगल को मालूम हैं। 2 दिन पहले तुमने छत्ते पर चोंच मारी थी ताकि मधुमक्खियाँ टूना माँ पर हमला करें। आज तुम्हें अपनी करनी का फल मिल गया। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। काला दर्द से तड़पते हुए रो रहा था। बंदर भैया, माफ कर दो, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवा दे दो। मैं वादा करता हूँ कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, न तोते परिवार को न किसी और को। बंदर भैया ने गंभीर स्वर में कहा, दवा तो खत्म हो गई है काला, नई दवा बनाने में 2 दिन लगेंगे। तब तक अपना दर्द सहो। याद रखो, जो दूसरों को दुख देता है उसे भी दुख जरूर मिलता है, और जो अच्छे कर्म करता है, प्यार बांटता है, त्याग करता है, उसे मीठा फल जरूर मिलता है। टूना माँ ने अपने बच्चों के लिए दर्द सहा। आज पूरा परिवार खुश है। तुमने जलन की, आज तुम तड़प रहे हो। काला ने आंखें बंद कर ली। उस दिन उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ।
दर्द के साथ साथ उसके दिल में पछतावा भी था। 2 दिन बाद बंदर भैया ने नई दवा बनाई और काले को दी। काला धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन उसकी शरारतें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। अब वह जंगल में उड़ता तो दूसरों की मदद करता, कभी किसी पक्षी के घोंसले में टूटे पत्ते ठीक करता, कभी भूखे पक्षियों को बीज दिखा देता। जंगल फिर से शांत और खुशहाल हो गया। पीपल के पेड़ पर तोता परिवार और भी प्यार से रहने लगा। छोटू और मिन्नी बड़े हो रहे थे, लेकिन वे कभी अपनी माँ के त्याग को नहीं भूले। वे अक्सर कहते, माँ, तुम सबसे बहादुर हो। टूना मुस्कुराती और कहती, बच्चों, प्यार और कर्तव्य सबसे बड़ा बल है। और सुंदरबन का पूरा जंगल इस कहानी को सुनता। सच्ची ममता, त्याग और करनी का फल की कहानी हर कोई दोहराता, क्योंकि जंगल सिखाता है बुराई का अंत बुरा होता है और अच्छाई हमेशा जीतती है।